हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आज 24 अप्रैल को बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका हम क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो कृपया आप इस वीडियो से मिला सकते हैं। और इसमें लगभग मेरा 90% है जो इसमें सही जाएगा। एक दो क्वेश्चन डाउट है तो वो हम आपको बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन में मेरा डाउट है। देखिए एक्चुअली बुकलेट सीरीज तो मालूम नहीं है लेकिन मिला लीजिएगा आपका क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मेरा बुकलेट सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन तो ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये आपका जर्मनी जो है ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध किस संगम पर है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग पूछा गया था। तो रीजनिंग का जो आंसर हो जाएगा आपका मिला लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये घन है तो इसका आंसर आपका 36 आ रहा है। इसका आंसर एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतह को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट दिया जाता है। तो ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन होती है वो टोटल 36 घन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे 7/11 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था मैसूर का राजा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा। तो ये चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसका 540 के गुणनफल की कुल संख्या जो ये 24 आती है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट पूछा गया है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ये 1972 में बना था बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस में चांदी नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 25% छूट दिए जाने पर राज्य एक शर्ट खरीदे तथा 20 रुपये बचा। यानी 25% का मान 20 रुपया है तो 100% का मान तो 20 चौक 80 यानी 80 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मिलान करना था। तो यहाँ पे देखिए कर्ण थीटा के सामने वाली बाजी भुजा बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा यानी आपका 1 का बी आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो जाया ये है अर्ध उत्पादन एवं वामन उच्च उत्पादन वाली किस्म जाया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो ये पेरम्बूर में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो ये आपका चंद्रशेखर जो है ये कार्य नहीं किया है। बाद बाकी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और HD देवेगौड़ा है जो वो कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि क्लोरोजाइनिलॉन तथा टारिपिनॉल का मिश्रण किन रूप में कार्य करता है। तो ये एंटीबायोटिक के रूप में यानी प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। तो उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13:6। नेक्स्ट है कि दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता के रूपांतरित खाद्य पादप है। तो ये इसका एक्चुअली हम डाउट में है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वधू। नेक्स्ट पूछा गया था कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग। तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुंबई CST है जो ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
नेक्स्ट पूछा गया था कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भूमध्य रेखा यानी किस देश से नहीं गुजरती है, तो ये भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात कहाँ है, तो ये सारावती नदी पर है जोग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन है, तो ये मुनीस अल अरबा है, ये जहां आरा द्वारा शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती। नेक्स्ट पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो ये फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है नक्काशीदार कांच के लिए किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है, तो ये 24वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट पूछा गया था कि किसी वर्ग की भुजा में माप लेते समय 2% अधिक मापा गया तो उसकी त्रुटि कितनी हुई, तो ये 4.04% त्रुटि हो रही है इसमें। नेक्स्ट पूछा गया था कि पूगा वैली कहाँ स्थित है, तो ये आपका पूगा वैली जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है, पूगा घाटी। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य के सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो ये मगध महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी 6ठी एवं 4ठी शताब्दी में। नेक्स्ट पूछा गया था कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, तो ये अमला जो है ये जमींदार का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कि मुर्रा नस्ल, तो ये भैंस से संबंधित है मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1946 में भारत कैबिनेट में कितने सदस्य थे, तो टोटल 3 सदस्य थे। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ये जरीबा जो है ये भूमि के काल का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो ये पार्श्वनाथ है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। नेक्स्ट पूछा गया था कि BRO यानी सड़क सीमा संगठन का स्थापना तो ये 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध राज का अंतिम शासक कौन था, तो ये वाजिद अली शाह था अवध राज का अंतिम शासक। नेक्स्ट पूछा गया था कि जब वेग को जब 1/3 गुना घटा दिया जाता है तो कितनी ऊर्जा, तो ये k/9 जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना थी, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पीठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो एक्चुअली इसमें भी हम डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि एक वाहन P से उत्तर से दक्षिण दौड़ती है और पूछा जाता है दूसरा मोड़ लेने के बाद, तो वो आपका दूसरा मोड़ लेने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है, यानी आपको ऐसे जाती है ऐसे करके ऐसे रिटर्न आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत जो है 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था इनमें से कौन सा सही विकल्प चुनना था, देखिए साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर ये गलत होता है 1, बाद बाकी tan स्क्वायर माइनस थीटा सेक स्क्वायर 1 और कॉसिक माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये असम में स्थित है नामेरी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पूछा गया था देखिए आपको मिलान करने वाली थी, इसका आंसर हो जाएगा 41352, यानी पहले रोगी उसके बाद अस्पताल उसके बाद भर्ती फिर निदान उसके बाद उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो ये वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने सदन की कुल सीटों को, तो 1/10 सीट हासिल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे एक आर्द्र दिन की सुबह के बाद ये आपका क्वेश्चन है, यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो कटे स्थान से जो बूंद निकलती है उसको क्या कहते हैं, तो इसकी एक्चुअली इसमें भी डाउट है, आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से आंसर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना, तो ये बलबन किया था, ये सैन्य से संबंधित था ये दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट है कि पीटी द्वीपक्षीय अभयारण्य किस ईस्वी में, तो ये आपका
तो ये पीटी द्विपक्षीय अभयारण्य जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट पूछा गया था कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर उगता है तो यह स्वभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो ये निषाद के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में डेप्सा पास स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है स्थित डेप्सा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है, तो ये एक्चुअली मेरा डाउट है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो ये सिव टिप जो है वो यानी चालिनी नलिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिमी घाट जो है ये ऑप्शन के अनुसार ये करती है, यानी भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है जिसमें से एक है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में, तो ये नायलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि स्वैथलिंग कप किस खेल से, तो ये टेबल टेनिस में दिया जाता है स्वैथलिंग कप। नेक्स्ट पूछा गया था कि हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था, तो ये 1950 से 1952 के मध्य हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन। नेक्स्ट है कि मायोपिया के उपचार में किस लेंस का, तो ये ऑप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आप रीजनिंग है कि विशाल एक ज़मीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड का समय लेता है और ज़मीन पर 11 सेकंड, और पूछता है कि 98 सेकंड वह कितनी बार खड़ा रहेगा जब ज़मीन पर बैठा था, तो इसका आंसर 4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है, तो एक्चुअली इसमें डाउट है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आंसर कौन होगा। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो ये आपका कॉमेट जो है या पूर्वी घाट का भाग है कॉमेट। नेक्स्ट है किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, तो केंद्र सरकार जो है रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर के 2017 में बजट पेश किया था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो अपनी माता नगल के नाम से नगलपुरम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है एक गैस है वो COA के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 नहीं करती है, वो Cl2 गैस है ये नहीं करती है NaHCO3 के साथ प्रतिक्रिया। देखिए आप रीजनिंग है, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा D नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वही है महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शब्द सेरीकल्चर किससे है, तो ये आपका सिल्क से यानी रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन से विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खतवार पर है, तो ये भी इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ईरान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहर तस्लीम और जामीन बोस लागू किया गया था, तो इसका एक्चुअली इसका आंसर डाउट में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा या पता करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु। नेक्स्ट पूछा गया था कि 24 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है, तो आपका हो जाएगा 14/24 यानी 7/12। नेक्स्ट पूछा गया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये संकीसा मौर्य स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रसेल कार्सन है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। नेक्स्ट है देखिए जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल जो बचेगा वो 3 बचेगा। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है तिलैया बांध स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो ये 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर मिला लीजिएगा, आपका 53269 होगा इसका अगला पद। नेक्स्ट है कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, तो ये अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है कोडरमा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, मिलान करने के लिए दिया गया था, तो आपका 101वां जो है वो वस्तु एवं सेवा कर से, यानी एक का आपका सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो देखिए यह संचारित की जा सकती है उत्पादन संस्था, तो ये भी सही है, और वोल्टता भी आसानी से बदली जा सकती है, लेकिन इसका परिमाण जो समान आता है ये आपका मेरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4991 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो डीजी तेंदुलकर जो है वो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिला लें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।